हाय, मैं उदीप। आज मैं लेकर आया हूँ एक्शन मूवी लवर्स के लिए 4 बेस्ट एक्शन मूवी का नाम। नंबर 4। ये मूवी 1965 में पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस में इंडिया द्वारा जो एयर स्ट्राइक किया गया था उसी कहानी को दिखाया गया है। एयर स्ट्राइक क्यों और कैसे हुआ था ये मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। ये मूवी में अक्षय कुमार जी का एक दमदार एक्शन देखने को मिलेंगे। अक्षय कुमार जी इस मूवी में एक इंडियन एयरफोर्स का रोल प्ले कर रहे हैं। वो इसमें एक टीम को लीड कर रहे हैं। एक दिन उनके पास खबर आता है पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक करके 4 फाइटर प्लेन्स को आसमान से गिरा दिया। क्योंकि पाकिस्तान के पास जो फाइटर प्लेन्स थे वो इंडिया के फाइटर प्लेन से कहीं ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के थे। उन लोगों के प्लेन मल्टीपल अटैक कर सकता था जो हम लोगों के प्लेन में नहीं था। और उनके प्लेन्स डिफेंस सिस्टम में इंडिया के हिसाब से बहुत ही ज्यादा आगे था। 1965 में इंडिया टेक्नोलॉजी में उतना ज्यादा आगे नहीं था और ये प्लेन्स अमेरिका वालों ने दहेज में दिया था पाकिस्तान वालों को। और उस अटैक के कुछ दिनों बाद अक्षय जी के पास एक मिशन का ऑर्डर आता है और वो उस मिशन के लिए अपने टीम को रेडी करता है। लेकिन उनके मिशन से पहले ही पाकिस्तान ने उनके एयरबेस में अटैक कर देता है जिसमें बहुत सारे जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन उसके अगली रात अक्षय जी निकल जाते हैं अपनी टीम लेके पाकिस्तान पे अटैक करने। ये मिशन बहुत ही रिस्की होने वाला था क्योंकि सरगोदा एयरबेस पाकिस्तान के ठीक बीचों बीच था। वहां तक घुस के मिशन कंप्लीट करके इंडियन फाइटर प्लेन्स को वापस लौटना भी था। और यहाँ पे एक पायलट गलती कर बैठता है। जिस पायलट को अक्षय जी ने स्टैंड बाई पे रखा था वो अपना प्लेन लेके मिशन के बीच में ही निकल जाता है। मिशन कंप्लीट करके सारे प्लेन वापस आ जाते हैं, सिर्फ उस प्लेन को छोड़ के जो स्टैंड बाई पे रखा गया था। इस मिशन के दौरान और एक गलती हो जाता है। वो गलती था इंडियन एयरफोर्स के पास इंफॉर्मेशन था कि सरगोदा एयरबेस में 11 स्ट्राइकर प्लेन्स थे और वो लोग ये 11 प्लेन्स को तबाह करके लौट आए थे। लेकिन सरगोदा एयरबेस में 11 नहीं 12 स्ट्राइकर प्लेन्स थे और वो 12 नंबर प्लेन ने कि इंडियन फाइटर प्लेन्स का पीछा किया जो मिशन कंप्लीट करके वापस इंडिया लौट रहे थे। लेकिन तभी इंडिया का एक प्लेन वापस उसकी तरफ आते हुए दिखाई दिया और वो प्लेन था जो अक्षय जी ने स्टैंड बाई पे रहने के लिए बोला था। लेकिन वो स्टैंड बाई पे नहीं रह के अपना प्लेन लेके निकल गया था। अगर वो पायलट ऑर्डर फॉलो करके स्टैंड बाई पे ही रहता और वहां से फाइटर प्लेन लेके नहीं निकलता तो बाकी फाइटर प्लेन हिंदुस्तान कभी नहीं लौट पाते। बहुत साल बाद पता चलता है कि एक इंडियन फाइटर पायलट ने कैसे उस पाकिस्तानी एडवांस टेक्नोलॉजी फाइटर प्लेन को रोक के रखा था एक टाइम तक, जब तक बाकी फाइटर प्लेन्स इंडिया वापस लौट पाए। उस पायलट के लिए बहुत ही मुश्किल काम था। इस मूवी में फाइटर सीन्स को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये मूवी प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और इस मूवी का नाम है स्काई फोर्स। नंबर 3। बॉलीवुड में 2.5 किलो का हाथ किसका है ये तो हम सभी को पता है। ये 2.5 किलो के हाथ के साथ सनी पाजी का खतरनाक एक्शन और रणदीप हुड्डा का दमदार एक्टिंग परफॉर्मेंस इस मूवी में देखने को मिलेंगे। इस मूवी के शुरुआत में सनी पाजी ट्रेन से एक गांव में आते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद उन्हें भूख लगता है और उनके आसपास उनको एक ही दुकान दिखाई देता है और पाजी उस दुकान में खाना खाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे पाजी खाना लेके एक जगह बैठ जाते हैं। तभी गांव के कुछ गुंडे लोग वहाँ पे आते हैं और पाजी का खाना गिरा देते हैं और पाजी को आ जाता है गुस्सा। वो गुंडे लोगों को सॉरी बोलने के लिए बोलता है लेकिन वो गुंडे लोग उनको सॉरी नहीं बोलता है। पाजी उन लोगों को बहुत मारता है और वो गुंडे लोग एक आदमी का नाम लेते हैं। पाजी गुंडे लोगों के साथ उस आदमी के पास जाता है और उनसे सॉरी बोलने के लिए बोलता है लेकिन वो आदमी भी पाजी को सॉरी नहीं बोलता है। पाजी को फिर गुस्सा आता है और वो आदमी को भी पीटता है। वो आदमी भी किसी और का नाम लेता है। ऐसे नाम लेते लेते सनी पाजी पहुंच जाते हैं रणदीप जी के पास। लेकिन रणदीप जी कोई दूसरा नाम नहीं लेता है। सनी पाजी को समझ में आ जाता है कि उसके ऊपर और कोई पावरफुल दूसरा आदमी है नहीं इस गांव में। रणदीप जी के नाम से सभी डरते हैं इस गांव में। सनी पाजी उस घर से जब भी निकल रहे थे तभी कुछ चीजें सनी पाजी के नजर में आता है। तभी उनको दिखाई देता है कुछ लेडी पुलिस वाले वहाँ पे फंसे हुए हैं और वो उन लोगों को वहाँ से छुड़ा के लेके जाता है और उन लोगों से वहाँ पे फंसे रहने का कारण पूछता है। वो लोग बोलते हैं कि रणदीप जी के खिलाफ उन लोगों के पास सबूत था लेकिन पुलिस स्टेशन से कोई मर्द पुलिस वाला राजी नहीं था यहाँ पे आने के लिए, इसीलिए वो लोग ही चले आए थे रणदीप जी को अरेस्ट करने। लेकिन यहाँ पे आने के बाद उन लोगों को ही बंदी बना लिया गया था। इसके बाद सनी पाजी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन रणदीप जी और उनके लोग सनी पाजी के पीछे पड़ जाता है। क्या सनी पाजी वहाँ से निकल पाएंगे ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखना होगा। इस मूवी के हर एक सीन में सनी पाजी का दमदार डायलॉग और एक्शन देखने को मिलेंगे। ये मूवी नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है और इस मूवी का नाम है जट। नंबर 2। इमरान हाशमी को हमने ज्यादातर मूवी में रोमांस करते हुए देखा है लेकिन इस मूवी में इमरान हाशमी एक इंडियन सोल्जर का रोल प्ले कर रहे हैं और उनका पोस्टिंग था कश्मीर में। कश्मीर में एक पिस्तौल गैंग था
जो इंडियन आर्मी के नाक में दम कर रखा था। वो गैंग सिर्फ इंडियन सोल्जर को ही मारता था, जो सोल्जर पेट्रोलिंग के टाइम पे सड़क पे घूमते थे। जब भी कोई सोल्जर अकेला होता था, भी वो गैंग के लोग उन पे अटैक करते थे। ऐसे उस गैंग ने एक एक करके हमारे 70 जवानों को शहीद कर दिया था। उस गैंग में 18-19 साल के लड़के को लिया जाता था ताकि किसी पे शक ना आए। और उस गैंग को ऑपरेट करते थे एक पाकिस्तानी, जो कभी भी सामने नहीं आते और उस बच्चों को पैसे का लालच देके ये काम करवाते थे। और वो गैंग धीरे धीरे और भी बड़ा हो रहा था और हमारे जवान एक एक करके शहीद हो रहे थे। इमरान उस गैंग को पकड़ने के लिए सारी हदें पार कर देता है, लेकिन उस गैंग का मास्टरमाइंड उनके हाथ नहीं आता है। फिर वो एक दिन उस गैंग के एक बच्चे को रंगे हाथों पकड़ता है और उस बच्चे को पकड़ के उसकी मदद से गैंग के लीडर तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो गैंग को पता चल जाता है। तभी वो लोग उस बच्चे को मार देता है। लेकिन इमरान गैंग को पकड़ने के बहुत करीब होता है, लेकिन इमरान को मिशन आगे ले जाने का कोई साथ नहीं देता है। इमरान फिर भी उस गैंग का पीछा करता है। कुछ दिनों बाद इमरान एक सीक्रेट मिशन करता है। उस मिशन में बहुत कुछ होता है जो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। इस मूवी में फाइटर सीन्स बहुत ही रियलिस्टिक दिखाया गया है। ये मूवी प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और इस मूवी का नाम है ग्राउंड जीरो। नंबर 1, ये मूवी एक्शन और इमोशन के मामले में एनिमल मूवी को भी पीछे छोड़ दिया है। इस मूवी का शुरुआत होता है एक अंधे लड़के से। वो लड़का एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। बिजनेस के सिलसिले में उस लड़के को एसिड में डाल के कुछ लोग मार देते हैं। मूवी के शुरुआत से ही आपको एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। उस अंधे लड़के का एक भाई भी था जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उस लड़के का नाम था मार्को। और मार्को को जब ये बात पता चला था, वो अपने भाई के कातिल को ढूंढना शुरू कर दिया। इस कातिल के पीछे जो जो बिजनेस पार्टनर शामिल था, वो हर एक को ढूंढ के खतरनाक तरीकों से मार रहा था। लेकिन मार्को मेन आदमी तक पहुंच नहीं पा रहा था। मार्को जब तक मेन आदमी का पता लगा था, उससे पहले उस आदमी ने मार्को और उसके फैमिली को खत्म करने का सोचा। एक दिन उस आदमी ने अचानक बहुत सारे गुंडे और हथियार लेके पहुंच जाता है मार्को को मारने। वहां पे मार्को के परिवार में जो था, उन सबको बहुत ही खतरनाक तरीकों से मार देता है। वहां पे आपको बहुत ही खतरनाक एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। ऐसे सीन सिर्फ आजकल वेब सीरीज में देखने को मिलते हैं। लेकिन वहां मार्को बच जाता है, फिर वो बदला लेता है। लेकिन कब और कैसे, ये आपको खुद ही देखना हो। अगर आपको एक्शन मूवी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो ये मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है और इस मूवी का नाम है मार्को।